हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्सों ने सभी ने फॉर्म भर लिया होगा कहीं ना कहीं। अगर आपको अभी भी फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास करते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जनवरी में है, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं, सारी सारी चीज़ें आपकी क्लियर करनी है, जिससे आपको चीज़ें लिखने में आसानी हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला आपका आता है आज का क्वेश्चन क्या है। यानी कि आज हम लेके चलेंगे यानी कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के बारे में आपको पता होगा कि मूल अधिकार कौन से हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, 1 से 4, 5 से 11, 12 से आपको 35, 36 से 51 और 51A याद कर लेने हैं। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंध में विधि शब्द, ये क्वेश्चन ज़्यादातर फेमस क्वेश्चनों में से, विधि शब्द की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार हैं क्या। भाई मूल अधिकार में कहीं ना कहीं आपके कहाँ से दिए गए, मूल अधिकार आपके 12 से आपके 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है आपका समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे 6 के 6 आपके दिए गए। पहले कितने थे, 7, जो कि आपका था एक संपत्ति के अधिकार में था, जो कि आपका 300A यानी कि 300A में आगे चला गया है। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए, अब आता है जो मूल अधिकार में संबंधित विधि शब्द है। विधि शब्द कहाँ दिया गया, विधि शब्द को परिभाषित किया गया आपके अनुच्छेद 13(2) के अनुसार। अनुच्छेद 13(2) के द्वारा विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूची यानी कि प्रथा सम्मिलित करी गई है। यह क्या है, उपखंड स्पष्ट रूप में यह नहीं कहता कि विधि केवल विदित क्या मंडल द्वारा पारित होती है या फिर एक तरह से इससे नेचुरल मानी जाती है। ठीक है, तो विधि क्या है, यानी कि विधि 13 यानी कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत विधि के अंतर्गत आदेश, उपादेश, उपविधि, विधि, नियम, नियम, अधिसूची, प्रथाएं सारी उपखंडों में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यह नहीं बताया गया कि विधि केवल विधिक मंडल द्वारा पारित विधि है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं बताएगी। अब इसके कुछ नियम, जैसे आपके कुछ वर्डिंग है, जैसे आदेश क्या है, अध्यादेश क्या है, उप विधि क्या है, नियम क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। अध्यादेश क्या है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय प्रस्तुत करता है। क्या है, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, इसमें क्या करता है, कार्यकारिणी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रस्तुत करता है। फिर आता है आपके सामने कौन कौन से वर्ड यूज करें हमने, एक मिनट, फिर हमने यूज करे हैं आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम और अधिसूचना। अध्यादेश आपको समझ में आ गया। अब ये क्या है, साधारणतः इन नियमों का अधीनस्थ प्रयोजन विधियन शक्ति द्वारा करा जाता है और यह विधान मंडल द्वारा एक तरह से पारित नहीं होती, लेकिन इनका प्रभाव विधि के समान होता है। क्या होता है, यानी कि विधि के समान होता है। फिर आती है प्रथाएं, इसमें यानी कि रूढ़िवादी या जो प्रथाएं होती हैं, इसमें विधि के जैसी
प्रभावी मानी जाती है और न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। जैसे कि आपके कई बहुत सी प्रथाएं जो कहीं ना कहीं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करी जाती है और कहीं ना कहीं वो स्पष्ट एक संवैधानिक रूप में संबंधित नहीं होती, पर वो कहीं ना कहीं विधिक रूप में या फिर आपके कानूनी रूप में प्रमाणित किया जाता है। जैसे यानी कि 7 फेरों वाली कहानी है, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में उस चीज़ को माना गया है, पर कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप में चीज़ें नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कहीं ना कहीं प्रथाओं से हमने अपने विधि के रूप में ले ली गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको छोटा, ये 4 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।